बड़ी है इंदौर से, पौधारोपण को लेकर सियासत तेज हो गई। बीजेपी नेताओं के स्वागत पर घिरे सुरजीत सिंह चड्ढा शहर कांग्रेस अध्यक्ष विवादों में आ गए। कांग्रेस प्रदेश महासचिव राकेश सिंह यादव ने लिखा है पत्र, जीतू पटवारी और भगवत जितेंद्र को पत्र लिखा है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष का आचरण समझ से परे है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष कैसे स्वीकार कर लिया निमंत्रण, ये उनका कहना है। और निमंत्रण को लेकर बीजेपी नेताओं के साथ दिखाई दे रहे थे। आप देखिएगा, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। निमंत्रण के बावजूद अभियान में शामिल नहीं हुई कांग्रेस, ये बीजेपी का कहना है। लेकिन ये जो मुद्दा था, इंदौर की जो फिजा है, इंदौर का जो जिस तरह का सियासी अंदाज है, वो भी यही है कि यदि वहाँ कोई अच्छा काम किया जाता है तो वहाँ ये नहीं देखते कौन बीजेपी का कौन कांग्रेस का, एक साथ मिल जाते हैं। और ये तस्वीरें देखिए, जब सुरजीत सिंह चड्ढा के साथ मुलाकात हुई कैलाश विजयवर्गीय की, वो खुद पहुंचे थे। पीछे देवेंद्र पटेल भी दिखाई दे रहे हैं। और इनसे ये कहा गया, देवेंद्र यादव, इनसे ये कहा भी गया था कि आप आइए, हम लोग सब मिलकर इंदौर को नंबर 1 बनाते। कल खिताब भी मिल गया, लेकिन खिताब मिलने से पहले और बाद में अब इस पर जोरदार सियासत दिखाई दे रही है। हालांकि जीतू पटवारी ने सवाल उठाए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन उसके बाद सुरजीत सिंह मिलने पहुंच गए तो कांग्रेस के भीतर से उनके खिलाफ सर उठने लगे। क्या कहा किसने, जरा सुनिए। तो निश्चित तौर पर जब मंत्री जी कांग्रेस कार्यालय पहुंचे थे तो हमारे जो ऊर्जावान अध्यक्ष हैं उनको ये कहना था कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, हमारे प्रतिपक्ष नेता उमंग सिंघार जी, हमारे प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह जी को भी आप आमंत्रित कीजिए, क्योंकि आप सर्वदलीय प्रोग्राम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें वहाँ नहीं हुई। वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत हुई। इसी बात को लेकर मैंने वरिष्ठ नेताओं को भी अवगत कराया है कि इस तरह से अगर कई चीजें होंगी तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की खुद इंदौर के शहर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और महापौर के साथ कांग्रेस कार्यालय गए, बड़ा दिल लेकर, उदार दिल लेकर, और वहां जाकर निमंत्रण दिया कांग्रेस के नेताओं को। कांग्रेस के कार्यालय में जाकर उन्हें कहा कि आइए आप भी पौधा लगाइए, एक ब्लॉक का नाम हम गांधी वन रखेंगे। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि एक भी कांग्रेसी न इस पौधारोपण अभियान में नजर आया, न इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के इस अभियान में नजर आया, न पूरे प्रदेश में कहीं भी कांग्रेस जनों ने एक पौधा लगाया। इससे समझा जा सकता है कि ना आपको इस देश से लेना देना है, ना आपको इस प्रदेश से लेना देना है, ना आपको शहर से लेना देना है, ना आपको प्रकृति से लेना देना है, ना आपको पर्यावरण से लेना देना है। आपको तो सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकना है, और वो आपने दिखा दिया है। चलिए, तो आप सुन रहे थे नरेंद्र सलूजा को, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने कहा कि पौधा लगाना तो सबके लिए अच्छा है, पौधा ऑक्सीजन देता है, हरियाली हमारी आंखों को अच्छी लगती, तमाम तरह की बातें वो कह रहे थे। और खुद कैलाश विजयवर्गीय नगरीय प्रशासन मंत्री है, वो खुद आमंत्रण देने गए थे कांग्रेस को कि पार्टी इत से अलग हटकर ये समाज से जुड़ा मसला है, इस पर हम सब साथ आ जाइए। कोई पार्टी, किसी पार्टी विशेष की बात नहीं है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि गांधी वन बना लीजिए पर पौधे लगा लीजिए। लेकिन कांग्रेस नहीं पहुंची। वजह ये थी कि जाने से पहले ही इस पर विवाद खड़ा हो गया और कांग्रेस के भीतर से आवाज़ उठने लगी कि आप बीजेपी के बुलाने पर क्यों जा रहे हैं जब वरिष्ठ नेताओं को नहीं बुलाया। लेकिन ये बात सच है कि इंदौर की एक अच्छी पहचान रही है। पीयूष मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पीयूष, मैं आपसे समझना चाहूँगा, जितना इंदौर को समझते हैं, ये तो बहुत क्लियर है कि इंदौर में जब कोई ऐसा काम होता है, चाहे स्वच्छता मिशन का काम हो या फिर हम देखें कहीं कोई रिकॉर्ड बनाना हो, तो वहाँ कोई दलगत राजनीति नहीं चलती, बल्कि दलगत से ऊपर उठकर सब एक साथ खड़े हो जाते। लेकिन क्या सुरजीत गलती कर बैठे जो कांग्रेस के भीतर से अब इस तरह की आवाज़ें आने लगी? हालांकि राकेश यादव भी मीडिया में चर्चा में बने रहते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा है कि और जिस तरीके से ये जो पूरा मुद्दा हुआ है, खासतौर पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का कांग्रेस कार्यालय पहुंचना, वहां पर नेताओं से मुलाकात करना, ये एक पक्ष था भी। दूसरी तरफ पौधारोपण अभियान को लेकर आपने जीतू पटवारी का बयान भी सुना था। उन्होंने कहा था कि इस मामले में जो है वो कहीं न कहीं यहाँ पर सही चीजें होनी चाहिए, जो पौधे जितने हैं उनकी गिनती भी सही होनी चाहिए। तो इस तरीके का बयान भी, हालांकि सुरजीत सिंह चड्ढा को आप कहीं न कहीं कांग्रेस के वे नेता निशाने पर ले रहे हैं जो कहीं न कहीं लंबे समय से सुरजीत सिंह चड्ढा की राह में कहीं न कहीं खटका बने हुए हैं। दूसरी तरफ इससे पहले भी सुरजीत सिंह चड्ढा के कई निर्णय हुए हैं, उन्हें लेकर कांग्रेस के तमाम नेताओं ने पहले भी इस तरीके के सवाल उठाए हैं। लेकिन पौधारोपण अभियान में बीजेपी के नेताओं की आवभगत करना कहीं न कहीं सुरजीत सिंह चड्ढा को भारी पड़ सकता है, और कांग्रेस के एक धड़े ने उनके खिलाफ पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया। अब इसके क्या कुछ परिणाम होते हैं और बड़े नेता क्या कुछ इस पर कदम उठाते हैं, आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल पौधारोपण अभियान से बीजेपी खुश है, लेकिन इस अभियान में ने कांग्रेस में जरूर बवाल खड़ा कर दिया है। चलिए, निगाह बनाए रखिएगा पीयूष। यदि राजनीति गरमाए, लेकिन ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं होना चाहिए। यदि इतना बड़ा लक्ष्य कैलाश विजयवर्गीय या भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि 51 लाख पौधे, आप समझ रहे 51 लाख पौधे यदि लग जाते हैं
तो आमो हवा सब बदल जाएगी। इंदौर की वैसे भी बदली हुई है। अगले